हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कराओ। जैसे कि आप थंबनेल और आप पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं। और मज़ेदार टॉपिक क्या है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई, परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। आज हम लोग इसको प्रूव करके प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली हर तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं। और आपको ये भी बता देने वाला हूँ कि वृत्त की लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। जी हाँ, वृत्त की लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या आप जानते हैं कि वृत्त की लंबाई और चौड़ाई होती है? यस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वृत्त की लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। कहने का मतलब यह है कि वृत्त की हाइट भी होती है। तो दो गणितज्ञ थे और दोनों गणितज्ञों ने वृत्त को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। एक आर्किमिडीज थे और एक थेल्स थे। आर्किमिडीज ने क्या बोला कि वृत्त एक त्रिभुजाकार की आकृति होती है और थेल्स ने क्या बोला कि वृत्त एक चतुर्भुज की आकृति का होता है। क्लियर? हम अगले स्लाइड में आपको लेके आए हैं। जैसे कि आर्किमिडीज चाचा हैं, इनको नमन करेंगे, और थेल्स चाचा हैं, इनको नमन करेंगे। ये सब हमारे चाचा हैं, समझ गए? उधर हम लोग यूक्लिड चाचा को नमन किए थे, इधर आप लोग इधर देख रहे होंगे आर्किमिडीज, और इधर हो गए थेल्स। सभी गणितज्ञ लोगों को, महापुरुष लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे और सबके बारे में आपको हम दिखाएंगे कैसे दिखते थे और कैसे लगते थे, अच्छा लगते थे। मजा आता है देख देख करके, मोटिवेशन मिलती है। काश ऐसे हम भी हो जाते तो मजा आ जाता। ठीक, लेकिन इनके जैसे होने के लिए हमको बहुत तपस्या, मेहनत करनी होगी। क्लियर? तो कोई बात नहीं, आज हम आर्किमिडीज और थेल्स चाचा को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक मजेदार वाली बात आपको और बताऊं, एक मजेदार वाली बात यह है कि अभी तक तो हमने फीमेल में कोई गणितज्ञ नहीं देखा। अगर हो तो आपके जानकारी में अगर हो कोई फीमेल गणितज्ञ तो बताइएगा। मैं मेरे हिसाब से तो अभी तो फीमेल गणितज्ञ मैं नहीं देखा हूँ, और सर्च करूंगा, किसी दिन देखूंगा। मेरे हिसाब से फीमेल गणितज्ञ तो नहीं है। जितने भी हैं महापुरुष सब मेल हैं, सब मेल ही गणितज्ञ लोगों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो त्रिभुज को भी, वृत्त को भी, चतुर्भुज को भी, सबको डिफाइन किए हैं। आज हम आपको डिफाइन करने वाले हैं वृत्त। क्लियर? तो वृत्त के बारे में आज हम लोग बताएंगे कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर, परिधि और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। आप जैसे ही थंबनेल देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर क्यों होती है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। यानी कि यहाँ खूब ढेर सारे ऐसे बिंदु हैं और एक निश्चित दूरी पे हैं, और इन सभी बिंदुओं को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। ये हमने बताना चाहे आपको वृत्त क्या होता है। और भी डिफिनीशन होती है वृत्त के बारे में जानकारी के लिए, लेकिन एक डिफिनीशन और भी बता सकता हूँ। वृत्त एक अनंत भुजाओं वाली बहुभुज होती है, एक आकृति होती है। यानी कि ऐसे जैसे मैं त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज बना लूँ, पंचभुज बना लूँ, और ऐसे खष्टभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, अगर मैं भुजाओं की संख्या को अनंत करते चला जाऊंगा तो एक समय ऐसा समय आएगा कि ये क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। क्लियर? तो वृत्त तो ज्यादा जानकारी नहीं लेना है, बस हमको ये बताना था कि वृत्त क्या होता है। क्लियर? अच्छा, वृत्त जब आपको पता चल गया तो वृत्त की परिधि बता देता हूं आपको। तो परिधि होता है क्या? अच्छा, आपको एक बात और बता देने वाला हूं कि पाई का क्या होता है। पाई अगर आप नहीं जानते हैं तो पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वही होता है पाई। आप पाई का मान जानते होंगे। पाई बराबर क्या होता है? 22/7, और भी लिख सकते हैं 3.14 लिख सकते हैं। इसका लगभग मान होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? अब ये बताइए, पाई जो होता है परिधि बटे व्यास होता है। अगर कोई भी आप वृत्ताकार कोई भी त्रिज्या लेकर के, अगर आप त्रिज्या कोई 7 सेंटीमीटर ले लीजिए और इसका पेरीमीटर निकालिए, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। आप निकालेंगे कितना आएगा? 44 आएगा। रखेंगे 44 आएगा। अब यहाँ पे परिधि कितना है? 44 है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, तो कितना लगेंगे? 14 सॉल्व करेंगे 22/7 आएगा। कहने का मतलब ये है सेट होता है। आप त्रिज्या कुछ भी लीजिए, परिधि अपने से निकालिए, परिधि बटे व्यास करिए, आपका सेट हो जाएगा, पाई का मान आएगा। क्लियर? लेकिन ये तो हमने क्या किया, इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर क्यों होती है। यहाँ पे हम देखेंगे परिधि बराबर हो जाता है पाई, और व्यास क्या होती है?
व्यास डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या की डबल होती है, तो 2r 2πr हो जाएगा, तो परिधि हो जाएगी 2πr। क्लियर? ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा। अगर इसको हम मैथमेटिकली अगर प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो मैथमेटिकली क्या प्रूव करेंगे, आपको एक फार्मूला पता होगा और शायद न पता हो तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं उस फार्मूले को, क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। या आप लोग जिस क्लास में हो वहां पे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। इस फार्मूले को याद करना होगा। और ये फार्मूला कहाँ से आया, फिर किसी दिन मैं आपको बताऊंगा ये फार्मूला कहाँ से आया, लेकिन अभी तक के लिए बने रहिए, इसको सीखना है जो हम लोग टारगेट बनाए हैं। देखिए अब जैसे हमने क्या बोला, ये समझिए क्या होता है। यहाँ कोण रेडियन में होता है, कोण किस में होता है, रेडियन में, ना कि डिग्री में। कोण किस में होता है, रेडियन में होता है। अब जैसे मैंने बोला वृत्त की, ये कोई चाप ले लिया, ये चाप ले लिया, चाप की परिभाषा क्या होती है, पार्ट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का कुछ हिस्सा होता है क्या, चाप कहलाती है। और ये त्रिज्या है, तो ये क्या है, हमारा अंदर कोण है। ये किसमें है, रेडियन में है। यानी कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या r है और चाप इतनी है तो कोण बराबर होता है आर्क बटे रेडियस। आर्क बटे रेडियस, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर मैं इस कोण को बढ़ाते चला जाऊं, इतना कर दूं तो चाप इतना हो जाएगा, इतना चाप बटे त्रिज्या। बढ़ाते चला जाऊं, इतना बटे चाप बटे त्रिज्या, बढ़ाते चला जाऊं, इतना हो जाएगा। ऐसे करते 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 मैं एंगल कितना रोटेट कर दूंगा, बताइए। एक पॉइंट पे पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हमने प्रूव कराया हूं लाइन एंड एंगल में। क्लियर? तो एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 डिग्री को हम रेडियन बदलते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। क्लियर? पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। डिग्री को रेडियन बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। आप जानते होंगे 180 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। क्लियर? यानी कि हमारा कोण कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। कहाँ पे, एक सर्कल के सेंटर पे, ये पूरा 2 पाई रेडियन बनेगा। और ये परिधि हम के पूरा, ये पूरी की पूरी व्यास हमारी क्या बन जाएगी, ये पूरी पूरी व्यास नहीं, पूरी पूरी ये चाप जो होगी हमारी क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी एक चक्कर लग जाएगा। यही होता है हमारा क्या, परिधि हो जाएगी। यानी कि हमारी चाप परिधि हो जाएगी। अब त्रिज्या तो वृत्त की आप जानते ही हैं कितनी है, r है। तो यहाँ से सिद्ध होता है क्या, कि परिधि बराबर 2 पाई r। ये आपको पता होना चाहिए, परिधि बराबर 2 पाई r। ये सिद्ध हो गया। तो हमको आज परिधि बराबर 2 पाई r ही नहीं सीखना है, आज हमको वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर क्यों होता है इसको भी सीखना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर कहाँ से आया, कैसे आया, और वृत्त में लंबाई और चौड़ाई कैसे होती है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली पहले सीखते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए पहले, सबसे पहले हम आर्किमिडीज चाचा जी ने जो बोला वृत्त के बारे में उसको हम डिफाइन करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि वृत्त एक त्रिभुजाकार की आकृति का होता है। वृत्त एक त्रिभुजाकार की आकृति का होता है जिसका आधार और जिसकी ऊंचाई होती है। क्लियर? किसने बोला, आर्किमिडीज ने बोला। और थेल्स ने क्या बोला कि वृत्त एक चतुर्भुज की आकार की आकृति का होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ये इन्होंने बोला, थेल्स ने, और आर्किमिडीज ने ये बोला। तो चलिए सबसे पहले हम आर्किमिडीज चाचा को नमन करते हुए और इनकी जो इन्होंने प्रूव किया उसको देखते हैं। क्लियर? तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने बोला कि वृत्त एक क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। होती भी है भाई, वृत्त क्या होता है, 2D होता है। यस, वृत्त एक 2D होता है। क्यों? क्योंकि एक XY प्लेन में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने ये भी बोला कि प्लेन के बारे में भी क्या बोला, प्लेन क्या होता है, तो वो तो यूक्लिड चाचा नहीं बोला था प्लेन के बारे में, इन्होंने भी वही बातें रखी। क्या कि प्लेन एक, जैसे प्लेन कैसे बनता है, रेखा खंडों से बनता है, लाइनों से बनता है। तो सबसे पहले लाइन कहाँ से बनता है, पॉइंट से। तो खूब ढेर सारे पॉइंट को इन्होंने मिक्स किया, ऐसे मिलाया तो क्या बन गया, रेखा बन गया। अब ऐसे ही खूब ढेर सारे रेखाओं को सपाट में ऐसे बिंदुओं पर रख दिए तो क्या बन गया, प्लेन बन गया। ऐसे ऐसे बना दिया तो क्या बन गया, प्लेन बन गया। देखिए खूब ढेर सारे रेखाओं को ऐसे सपाट में रख दिया तो क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। क्लियर? ऐसे आप बनाते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। यानी कि ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये XY जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये जो सरफेस देख रहे हैं, इसमें हर एक जगह आपको एक पॉइंट दिखेगा। एक पॉइंट के नजदीक में पॉइंट, हर जगह पॉइंट 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 पॉइंट। इससे कई चीजें हम बना सकते हैं, रेखाखंड बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यही चीज वृत्त यहाँ पे इन्होंने बनाया। जब बनाया तो यहाँ भी ऐसे खूब ढेर सारे पॉइंट होंगे, ऐसे खूब ढेर सारे पॉइंट होंगे। तो क्या किया इन्होंने, इसके भी पॉइंट को ऐसे मिला दिया तो वृत्त बन गया। फिर देखा अंदर यहाँ भी पॉइंट्स है, ऐसे मिलाया तो भी क्या भैया, वृत्त बन गया। ऐसे ही करते करते देखते चले गए, इन्होंने देखा कि तो बहुत अच्छी आकृति बन गई।
तो इन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। आप जानते हैं गणितज्ञ लोग क्या होते हैं, पागलों की तरह सोचते हैं, ठीक है। तो ये गणितज्ञ थे, पागल तो नहीं थे, लेकिन पागलों की तरह इनकी सोच थी। जब तक आप किसी चीज के लिए पागल नहीं होगे तब तक वो हासिल नहीं होने वाली है। आप अपने लाइफ में देख लीजिए, आप किसको पाना चाहते हैं, जब तक उसको पाने के लिए पागल नहीं होंगे तो आप पा नहीं सकते। आपको पाना है तो पागल होना पड़ेगा। तो ऐसे उन्होंने एक बोला कि सिद्ध करने के लिए उन्होंने पागलपन दिखाया, और पागलपन दिखाते दिखाते कितनी अच्छी अच्छी थॉट्स रख दिए और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्रूव कर दिया। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं कैसे उन्होंने सोचा। क्लियर। और भी आगे आगे ऐसे बना लेते हैं, अभी ऐसे ऐसे बना लिया, ऐसे खूब ढेर सारे पॉइंट होंगे, सबको मिलाया, सबको मिलाते 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 क्या बन गया, एक ऐसे वृत्त बन गया। और वृत्त का हर एक सरफेस ऐसे ही इस तरह से हम लोग बनाते चला गया। क्लियर। ये हमारा बन गया वृत्त। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ सेंटर को पकड़ा, वृत्त के सेंटर को पकड़ा, यहाँ से उन्होंने कटिंग कर दिया, ऐसे कटिंग कर दिया, यहाँ से काटा। तो एक जैसे आप जानते हैं ना, कोई एक वायर लीजिए, वायर को ऐसे आप राउंड कर लीजिए, राउंड मतलब जो है घेरा कर दीजिए। आप जब घेरा करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। अब उसी जब वृत्त को जब घेरा बना लिया आप गोलाकार, उसको कटिंग करेंगे, ऐसे फैला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगी, लंबाई हो जाएगी। यस, उन्होंने ऐसे ही दिखाया, और दिखाते हुए उन्होंने ये भी बनाया। चलिए हम बना देते हैं, आपको दिखा देते हैं क्या बना था। क्लियर। थोड़ा सा शेप में आते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं। चलिए जलवा दिखाते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस तरह से बनाया, जब इसको फैलाया तो इस तरह से लाइन हो जाएगी, और भी लंबी हो सकती है, लेकिन हमने छोटा बनाया। अब इसके अंदर जो लेयर होगी वृत्ताकार की, वो क्या होगी, इससे थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर ऐसे सपाट रूप में रख दिया इन्होंने। ऐसे फिर यहां से शुरू किया, ये रखा, 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 फिर यहां से शुरू किया, ये रखा। ऐसे ही इन्होंने रखते चले गए। अब बताइए इसके अंदर के जितने भी सर्कल बनेंगे, जिनको फैलाएंगे तो उसकी लंबाई छोटी होती चली जाएगी कि नहीं। यस, छोटी होती चली जाएगी। और कहाँ तक फैलाना है, इसके केंद्र तक, यानी कि यहाँ तक ऊंचाई तक जाना है। तो इसकी रेडियस की ऊंचाई तक जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप फील कर पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि यस समझ गए हैं। ऐसे ही उन्होंने एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है, इसको और आगे ऐसे बढ़ाया जाए तो देखा जाए तो ये देखिए वृत्त बन गया। इसको जब फैलाया इन्होंने तो इस तरह से एक वृत्त, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये देखिए इस तरह से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज जब बना तो इन्होंने यही दिखाया कि एक वृत्त जो है एक त्रिभुजाकार की आकृति का होता है। अब इसमें आधार इन्होंने बताया, आर्किमिडीज चाचा ने इसके बारे में, आधार के बारे में भी बताया कि ये देखिए ये क्या है, इस वृत्त की सबसे बाहर वाला बाउंड्री, सबसे बाहर वाला बाउंड्री क्या है, एक वृत्त है। और वृत्त है तो इसकी परिधि क्या है, 2 पाई आर है। ये परिधि है ना इसकी वृत्त की, यही है 2 पाई आर। इसको कट करेंगे, फैलाएंगे तो ये जो लंबाई हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। क्लियर। इतना इन्होंने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, ये जो रेडियस है, ये जो त्रिज्या है इस वृत्त की, ये जब यहाँ से ऐसे तोड़ इसको कट करके ऐसे जब फैलाएंगे तो इतनी हाइट हो जाएगी। ये जो वृत्त की, जो त्रिभुज की जो हाइट है, यही क्या थी, वृत्त की त्रिज्या ही थी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या ही इस त्रिभुज की हाइट हो गई थी। क्लियर। अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रह जाता है। कैसे, आपको दिखा दे रहा हूँ। क्लियर। तो लिखेंगे क्या, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ही किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कैसे बराबर होगा, इन्होंने दिखाया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये जानते हैं आप। अब बताइए इस त्रिभुज में आधार आपको दिया हुआ है कितना, 2 पाई आर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, आर। 2 से 2 कैंसिल, कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ये आर्किमिडीज चाचा ने दिखाया है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ऐसे होता है। क्लियर। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि थेल्स चाचा ने क्या बोला। तो थेल्स चाचा ने क्या बोला, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। क्लियर। तो थेल्स चाचा ने ये बोला कि ऐसा है, आप एक काम करिए, एक सर्कल बनाइए और उसको कई भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं, आपको ये पिज्जा ले लीजिए, आपके घर में 16 लोग हैं,
या 20 लोग, जितने भी लोगों में आप बांटना चाहते हो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। तो जो पिज्जा का जो हिस्सा होगा, अब जैसे मैंने इस पिज्जे को लिया, वृत्त को लिया, इसको ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे कट कर दिया। तो इस तरह से हमको 16 भागों में हमको दिखाई दिया। क्लियर? तो ये 16 भाग आपको दिखाना है। अब कट कैसे करना है आप जानते होंगे। अगर इसको 4 भागों में बांटना है तो 1 2, 1 2 3 4 हो गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। देखिए 16 भाग में बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भागों में बढ़ गया। यानी कि आपको क्या करना है, 16 बराबर बराबर भागों में बांटना है। काट दिया। अब आपके घर में पिज्जा होगा, आप खाते होंगे पिज्जा, फैमिली बड़ी हो जाएगी, तो उसको बराबर भागों में बांटना है। वही चीज यहाँ पे उन्होंने किया। तो क्या किया, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16 हिस्से में काट दिया। इन सभी 16 हिस्सों को इन्होंने एक बहुत ही मजेदार ऑर्डर और बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर में इन्होंने इसको अरेंज किया। देखिए कैसे अरेंज किया, ये आपको दिखाते हैं। क्लियर? चलिए दिखाते हैं आपको अरेंज कैसे किया। पहले वाले हिस्से को ले आया इन्होंने और ऐसे इसको लगा दिया। थोड़ा सा और छोटा कर दो। पहले वाला हिस्सा ऐसे, पहला वाला हिस्सा ऐसे लगा दिया। क्लियर? पहले वाले पिज्जो को जो भाग है इसको काट करके यहाँ पे लगा दिया, पहले वाला हिस्सा। अब दूसरे वाले को लेके आया, कट करके इन्होंने इसको उल्टा लगाया, ये ऐसे लगा दिया। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। ऐसे ही तीसरे वाले को ले आया इन्होंने, यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही चौथे वाले को ले आया इन्होंने, यहाँ लगा दिया। ऐसे ही पांचवें वाले को ले आया इन्होंने, यहाँ पे लगा दिया। ऐसे करते करते पूरे 16 भागों को यहाँ पे रख दिया। चलिए बना लेते हैं। 6, और ये कौन सा है, 7वां, ये कौन सा है, 8वां, ये कौन सा है, 9वां, ये कौन सा है, 10वां, ये कौन सा है, 11वां, ये कौन सा है, 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। जरूरी नहीं कि आप इसको 16 ही भागों में कट करिए, आप इसको 4 भागों में, 4 बराबर बराबर भागों में भी काट करके निकाल लगा सकते थे। जैसे जैसे ये है, इस तरह से आप कट किए हैं 4 भागों में। आप एक हिस्सा ऐसे लगा दीजिए, ऐसे एक हिस्सा ऐसे लगा दीजिए, एक हिस्सा ऐसे लगा दीजिए, एक हिस्सा ऐसे लगा दीजिए। यहाँ भी आपको दिखने लगेगा, लेकिन आपको दिखाना है हमें, इसलिए आपको महसूस कराना है। जितने ही आप छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे उतनी ही ज्यादा आपको फील होते चली जाएगी, उतने ही क्लियर होता चला जाएगा कि ये हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। तो देखिए चतुर्भुज बनेगा, आपको दिखाता हूँ। क्लियर? अच्छा, आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको और भी छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये जो ऊपर लेयर बन रही है ऐसे 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 बन रही है। अब इसको जितने ही मैं छोटा करते चला जाऊंगा, इनकी स्लाइसों की यानी जितनी मोटाई इनकी जितनी ही कम करूंगा, तो ये लेंथ जो होगी, जो एक कर्व टाइप का बना हुआ है ऊपर, ये क्या हो जाएगा, सीधा होता चला जाएगा। यानी कि जितनी मैं छोटे छोटे में काटूंगा, एक क्यारी हो जाएगी, एक सीधी लाइन हो जाएगी। क्लियर? ये सीधी लाइन हो जाएगी। ये इन्होंने बताया था, किसने, थेल्स ने। फिर ऐसे ही नीचे भी इन्होंने एक सीधी लाइन हो जाएगी, ये बताया। और दूसरी बात क्या, ये बताइए, एक हिस्सा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सा नीचे है, 8 हिस्सा ऊपर है। 8 हिस्सा नीचे है, 8 हिस्सा ऊपर है। देखिए यहाँ से हमने देखा 8 हिस्सा इधर है और 8 हिस्सा उधर है। तो 8 पूरी कितनी है लंबाई, 2πr है, और इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, आधा πr हो जाएगी। तो वही चीज इन्होंने बताया कि ये लेंथ कितनी है, हमारा πr है। ये कितनी है, πr है। क्लियर? अब इन्होंने इसकी हाइट के बारे में भी बताया, इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगी। यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई होगी, ऐसे ही ये जो ऊंचाई निकालते हैं, लंबवत दूरी जो निकालते हैं, कितनी होती है, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। क्लियर? यानी कि हमको इस चतुर्भुज का आधार भी मिल गया और इसकी ऊंचाई भी मिल गई, यानी कि चौड़ाई भी मिल गई और लंबाई भी मिल गई। अब बताइए ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारी समांतर चतुर्भुज की आकृति का है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज को हम आयत बना सकते हैं। कैसे, जाइए जहां पे झुका हुआ वहीं एक थप्पड़ मारिए, देखिए वो सीधा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। समझ रहे नहीं? आप यही कोने पे जाइए, इसको एक थप्पड़ मारिए, एक थप्पड़ मारेंगे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। मैं ऐसे खेलिए, ऐसे मैं ऐसे खेलता हूँ। देखिए समांतर चतुर्भुज आयत कैसे बनाना है, एक थप्पड़ मारिए इधर से, सीधा हो जाएगा, आयत बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको बता देना चाहता हूं, आधार गुणे ऊंचाई होता है।
अच्छा, त्रिभुज में 1/2 क्यों आया, इसमें 1/2 क्यों नहीं आया? तो आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा चतुर्भुज बनता है 2 त्रिभुजों से बनता है। क्लियर? एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ है। क्लियर? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये कहाँ से आया? नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, दिखाएंगे। और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यहाँ से आया, आधा आधा जोड़ूंगा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसलिए इसमें जो एरिया आता है आधार गुणे ऊंचाई आती है, आधार गुणे ऊंचाई आती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यानी कि किसी भी समांतर, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर? चाहे वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, यानी कि उसका आधार गुणे ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। आपको बता देना चाहता हूं। अब बताइए, ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। इस तरह से क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज का आधार हमको पता है कितना है? पाई आर। और इसकी ऊंचाई क्या हो गई थी? यही त्रिज्या हो गई थी, यानी कि इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो गई थी आर। तो यहीं से प्रूफ कर दिया इन्होंने कि पाई आर स्क्वायर यहाँ से आया। यानी कि आर्कमिडीज तो दिखाएं और थेल्स चाचा ने भी दिखा दिया कि वृत्त एक आयताकार आकृति समांतर चतुर्भुज की आकृति की होती है, जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों गणितज्ञ विद्वान लोगों ने इसके बारे में कितना अच्छा डिफाइन किया। मजेदार चीज हुई, होना भी चाहिए। और ऐसे ही आपको मजेदार चीजें और अच्छे अच्छे बढ़िया चीजें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली अगर प्रूव करना जानना चाहते हैं और भी बहुत चीजें सीखना चाहते हैं, तो हमें प्यार देते रहिए और हमारे वीडियो को आप खूब बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इतना फॉलो कर दीजिए, इतना आप फॉरवर्ड कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं और वायरल होते होते आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ देते रहूं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे नए मज़ेदार चीज़ों के साथ। बाय।